धर्म की जय। जय गौ माता। गौ माता राष्ट्र। गौ माता राष्ट्र माता। परमाराध्य परम धर्माधीश उत्तरावणाय ज्योतिष पीठाधीश्वर बद्रिक आश्रम हिमालय अनंत श्री विभूषित जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती 1008 महाराज जी को दंडवत प्रणाम करते हुए, हमारी सनातन की सर्वोच्च चारों पीठों को दंडवत प्रणाम करते हुए और उन पर विराजमान हमारे जगत गुरु शंकराचार्य भगवान जी को दंडवत प्रणाम करते हुए, मैं दीपू रैना महाराज जी द्वारा जगत गुरु शंकराचार्य भगवान जी द्वारा जम्मू कश्मीर से नियुक्त स्टेट कोऑर्डिनेटर, आज मुझे आपके बीच में आपके समक्ष आने का मौका मिला है। क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर से हूँ तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे इस तरह महाराष्ट्र के प्रदेशों में जाने का मौका मिलेगा, और खासकर जालना जैसे प्रदेश में वृंदावन जैसा हमारा गौशाला और दिलीप राठी जैसे लोग और आप जैसे गौभक्तों के बीच में आने का मौका मिलेगा, और इसके बाद भी मुझे कभी मौका मिल पाएगा ऐसी मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये हुआ क्योंकि हम सब गौभक्त हैं। गाय हमारी माता है, इसलिए माता क्या करती हैं, कभी ना कभी भाइयों को आपस में मिला भी देती हैं। भाई कभी रूठे होते हैं ना एक दूसरों से, तो माँ की वजह से वो एक सूत्र में आके मिल जाते हैं। इसलिए शायद मैं जम्मू कश्मीर से लेकर यहाँ तक आया और आपसे रूबरू हो रहा हूँ। तो मेरे महाराज जी का, जैसे आप जानते हैं, हमारे भाई जी राजीव जी ने बताया, ये यात्रा गौ प्रतिष्ठा आंदोलन के अंतर्गत गौ ध्वज स्थापना भारत यात्रा 22 सितंबर से शुरू हुई थी श्री अयोध्या जी की नगरी से, और 26 अक्टूबर को इसका समापन हुआ है श्री वृंदावन जी की नगरी में। और इस यात्रा का बस एक ही उद्देश्य था कि गौ माता को राष्ट्रमाता हम घोषित करवाएं, गौ माता को राष्ट्रमाता के स्वरूप में प्रतिष्ठित करवाएं। तो उसी प्रारूप में, क्योंकि वो यात्रा तो संपन्न हो चुकी है, तो उसके बाद अब हर राज्य के प्रदेशों में हमें जाने का मौका मिला है। हर राज्यों के जो प्रदेश हैं, जैसे महाराष्ट्र में हमारे 36 प्रदेश हैं महाराष्ट्र में, उसके प्रदेश के हर जिले में हमें जाने का मौका मिले, और हर जिले में हम गौ माता राष्ट्र माता का ध्वज जो हमने फहराया है, ठीक इसी तरह जिले जिले तक, ब्लॉक ब्लॉक तक जाकर हम हिंदुओं को, सनातन धर्मावलंबियों तक ये उद्देश्य पहुंचाएं कि गाय हमारी माता है। तो इसी स्वरूप प्रारूप में ये यात्रा निकली है। तो बहुत बहुत स्वागत, क्योंकि महाराष्ट्र से ये एक न्यूज़ आई, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान जी ने हमें बताया कि गाय हमारी माता है। लोग हमसे पूछा करते थे, विश्व भर के लोग हमसे पूछा करते थे, गाय तुम्हारी माता है आप तो कहते हो, लेकिन गाय का बेटा कौन है? ये पूछते थे लोग कि गाय का बेटा कौन है? गाय तो तुम्हारी मर रही है, वो कट रही है, सप्लाई हो रही है। रोज की 80,000 से ज्यादा गायें हमारी सप्लाई हो रही हैं, कट रही हैं। मेरे बड़े बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं यहाँ पे, मेरे बड़े भाई भी बैठे हुए हैं, फिगर्स फैक्ट्स आपको सब पता होंगे। रोज की 80,000 से भी ज्यादा गायें कट रही हैं, और गाय हमारी माता है। मंदिरों से हम नारा भी लगाते आ रहे हैं हजारों सालों से, गाय हमारी माता है, लेकिन गाय का बेटा कौन है? गाय का बेटा लोग इसलिए पूछते थे क्योंकि गाय इतनी मर रही है, बचाने के लिए तो कोई सामने नहीं आ रहा। तो क्योंकि हमारे जगत गुरु शंकराचार्य भगवान जी ने बताया, अब विश्व में जब कोई हमसे पूछेगा कि आप जब बोलते हो कि आपका बेटा कौन है, गाय का बेटा कौन है, तो हम छाती चौड़ी करके बता सकते हैं। जब भी वो गाय बेटे का नाम लेंगे तो हम एकनाथ शिंदे जी का नाम लेंगे, उनको बोलेंगे कि ये है गाय का बेटा, आओ हमसे बात कर लो। तो प्रभु जी, बात ऐसी है, हम 100 करोड़ की आबादी वाले लोग हैं। मुझे माफ करिएगा, मैं आपके आप बुजुर्ग हैं, मेरे बच्चे के समान हूँ, आपके मेरे बड़े भाई भी हैं यहाँ पे, आपके छोटे भाई के समान हूँ। मैं यहाँ भाषण करने नहीं आया, सिर्फ इतना एक संदेश लेकर आया हूँ गुरु जी का। ये जो कले पड़ी हुई है ना हमारे घर में, हम भाई भाई से रूठे पड़े हैं, बच्चों की माँ बाप से नहीं बन रही। कभी हमने सोचा कि ऐसा क्यों होता है? कभी इसके पीछे कारण, कोई एक छोटा सा कारण, ये जो मैं कारण बताने जा रहा हूँ, कभी हमारे दिमाग में ये कारण आया? कहते थे भारत कभी सोने की चिड़िया थी, कहते हैं ना, भारत कभी सोने की चिड़िया थी। तो उस सोने की चिड़िया को इन्होंने काला कबूतर कैसे बना दिया? उस पे हम कभी हमारा चिंतन गया? सोने की चिड़िया तब थी जब शायद भारत में दूध की नदियां बहा करती थी, दूध की नदियां बहा करती थी। और आज क्या हालत बन गई है भारत की? घर घर में नशा घुसा पड़ा है। मुझे आपके महाराष्ट्र का साहब इतना पता नहीं है, आपके इस जिलों का इतना पता नहीं है, पर मेरे जम्मू कश्मीर में घर घर में नशा घुसा पड़ा है। ये बेसिकली क्या है? ये हमें गौ माता का शराब मिला है, शराब मिला। वैसे तो माँ कभी भी अपने बच्चों को शराब नहीं देती, बच्चा कितना भी बुरा हो जाए, माँ बाप कभी अपने बच्चों को शराब नहीं देते, खासकर माँ। पिता कभी डांट भी दे, पर माँ कभी नहीं, क्योंकि माँ का व्याख्यान तो स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं कर पाए, विष्णु जी भी नहीं कर पाए, महेश जी भी नहीं कर पाए, तो हम कहाँ से करेंगे?
तो माँ कभी श्राप नहीं देती। लेकिन कहते हैं कि कर्मों के आगे तो भगवान भी अधीन है, कर्मों के, भगवान भी कर्मों के अधीन है। भगवान राम को भी अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ा था। रावण को मारा था ना उन्होंने, तो एक ब्राह्मण हत्या का दोष उन्हें भी लगा था और इसका प्रायश्चित उनको भी करना पड़ा था। भगवान कृष्ण को भी प्रायश्चित करना पड़ा था। आप जानते हैं ना, गांधारी जी ने उनको एक श्राप दिया था। आज भी गुजरात में वो नगरी डीप द पानी के अंदर है ना। जब भगवान भी कर्मों के अधीन होकर चलते हैं, तो हमें बताइए, अगर हम नजरअंदाज कर रहे हैं गौ माता के कटने को, गौ माता के सप्लाई होने को, आप हम कहां से बच जाएंगे? भगवान को जहां पे वो देना पड़ा था अपना हिसाब, तो हम तो भगवान ही है ना, हम मरेंगे, मर भी रहे हैं। रोज नशे से कितने लोग मर रहे हैं, ये वही कारण है, शराब लग चुका हमें। हम इस शराब से मुक्त हों, अपने घरों को बचाएं। मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थनाबद्ध होके निवेदन है, ऐसे गौ सपूत को, वैसे तो हमें निर्देश है, क्योंकि हम ये पॉलिटिकल मंच नहीं है जगत गुरु शंकराचार्य भगवान जी का। पॉलिटिकल मंच ये है, बाकी जो पार्टीज है ना, लगभग 260-270 पार्टीज हैं हिंदुस्तान में, वो है पॉलिटिकल अखाड़ा। ये चार जो हमारे जगत गुरु शंकराचार्य भगवान है ना, ये पॉलिटिकल अखाड़ा नहीं है। हिंदुस्तान में राजनीति ने जन्म लिया 1947 में, और हमारे जगत गुरु शंकराचार्य भगवान जी की परंपरा मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा। 1,97,49,29,000 वर्ष पुरानी परंपरा है। हमारे जगत गुरु शंकराचार्य भगवान, जो हमारे सनातन धर्म के सर्वोच्च पीठाधीश्वर हैं, वो साक्षात भगवान हमारे वाणी है। वेदों में वेद चीख चीख कर पुकार रहे हैं, शंकरो शंकरः साक्षात। वेदों में लिखा है बड़े मोटे मोटे अक्षरों में, शंकरो शंकरः साक्षात, मतलब शंकर भगवान स्वयं शंकर भगवान के स्वरूप हैं। और उन्हीं वेदों में ये गा रहे हैं, पशुओ ना गावः गावो विश्वस्य मातरः। गाय पशु नहीं है, बल्कि पूरे विश्व भर की माता है। गाय सिर्फ भारत की माता नहीं, पूरे विश्व भर की माता है, क्योंकि हमारे वेद चिल्ला रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के पुकार रहे हैं कि गाय ने इस वसुंधरा को, इस धरती माता को अपने कंधे पर धारण किया हुआ है। जब इस धरती माता को भगवान ब्रह्मा जी से, भगवान विष्णु जी से, भगवान महेश जी से कोई बात करनी होती है, तो ये धरती माँ गौ माता का रूप धारण कर उनसे बात करते हैं। इसलिए बोलते हैं विश्वस्य गावो विश्वस्य मातरा, गाय पूरे विश्व भर की माता है। और वो माता आज हमारी ये नालियों से वो आपके सामने है, और वो कट रही है, वो स्मगलिंग हो रही है। तो इसलिए मेरे हिंदुओं, मेरे सनातन धर्मावलंबियों, ऐसे जो हमारे गौपुत्र हैं, जिसने बोला कि गाय हमारी राज्य माता है, तो ऐसे पुत्रों का साथ दो। किसी बीजेपी कांग्रेस की वकालत करने नहीं आया, जिसको मर्जी वोट दो, लेकिन जो गौ माता की बात करे उसका साथ कभी ना छोड़े, वो कोई भी हो, उसका साथ कभी ना छोड़े। बस यही मैं गुरु जी का संदेश लेकर आया हूँ। वो कोई भी हो, भाजपा का हो, कांग्रेस, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। जब हम बैतरनी नदी पार करेंगे ना, तो ना तो हमें कांग्रेस का कोई प्रेसिडेंट बचाने आएगा बैतरनी नदी पार करवाने, ना तो कोई भाजपा का प्रेसिडेंट आएगा बैतरनी नदी पार करवाने। वहां पे हमें गौ माता की पूंछ पकड़ के ही बैतरनी नदी को पार करना पड़ेगा। तो जो भी गौ भक्त है, जिस भी पार्टी का, दल का, संगठन का, उनका साथ कभी ना छोड़ो। हमारे दिलीप जी जैसे हम सब दिलीप जी बने गौ माता के प्रति। तो इसी संदेश के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो गौ माता, राष्ट्र माता, बोलो सत्य सनातन धर्म की। बहुत बहुत धन्यवाद।